Hello students, I am Bhavna Masi and welcome to our channel CG Easy. This is for CG Board English Language for Hindi medium students of class 10th. I am going to deal with English book of class 10th Flight. In this video, we are going to learn from Unit 1 Inspiration pre-reading section. Look at the picture. Who is this famous person? Yes, he is our former president, late Dr. APJ Abdul Kalam. We know him as Missile Man. यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्ध कथन दिए गए हैं. Don't read success stories, you will get only message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. केवल लोगों की सफलताओं की ही कहानी मत पढ़िए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको संदेश मिलेगा. लोगों की असफलताओं की कहानी पढ़िए ताकि आप सफल होने के तरीके ढूंढ पाएं. To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा. Life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. जीवन और वक्त दुनिया में दो सबसे अच्छे शिक्षक हैं. जीवन वक्त का सदुपयोग सिखाता है और वक्त जीवन का मूल्य सिखाता है. Do you know? Late Dr. APJ Abdul Kalam did so many things for India. उन्होंने रक्षा मंत्रालय में रहकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्नि, पृथ्वी, नाग जैसे प्रभावशाली मिसाइल का आविष्कार कर भारत को विकसित देश की श्रेणी में ले आए. एटॉमिक मिसाइल टेस्ट पोखरण 2 की सफलता में उनका विशेष योगदान रहा. सो इन दिस वे ही शोड हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री. डू यू नो द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म? ओके, let's understand the actual meaning of patriotism. Reading section A, patriotism, देशभक्ति. इस पाठ के लेखक हैं रामेंद्र कुमार, जो कि भारतीय लेखकों में से एक हैं. आपने विशेषकर बच्चों के लिए लगभग 20 किताबें लिखी, जिनका 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया. आइए इस चैप्टर को हम शुरू से पढ़ते हैं. इस चैप्टर में मुख्य 3 पात्र हैं. नाना जी, उनका नाती अजीत और उनकी नातिन नैना. उनके बीच पैट्रियोटिज्म अर्थात देशभक्ति के विषय वार्तालाप चल रहा है और नाना जी बच्चों को देशभक्ति के असली मायने समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आज अजीत नाना जी से पूछता है, नाना जी, देशभक्ति क्या होती है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना. इसका मतलब है चाचा नेहरू और गांधी जी की तरह देश के लिए जेल जाना और भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए जान देना, उसकी बहन नैना ने समझाया. यस नैना, यू आर राइट, बट it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, नाना जी said. हाँ नैना, तुमने ठीक कहा, लेकिन इसका मतलब और भी है. देशभक्त होने के लिए केवल जेल जाने या मरने की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति अपना प्रेम छोटे छोटे तरीकों से भी कर सकता है, नाना जी ने कहा. हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. अपने देश की संस्कृति और देश के लोगों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के द्वारा. डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीन प्लेड. अजीत, क्या तुम्हें याद है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड के बाद एक धुन बजाई गई? यस नाना जी, as soon as the tune started playing, you stood and continued standing till the end. हाँ नाना जी, जैसे ही वह धुन बजी आप खड़े हो गए और उसके समाप्त होने तक खड़े रहे.
डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? तुम्हें मालूम है वह धुन क्या थी? आई नो नाना जी, नैना सेड, इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन। मैं जानती हूँ नाना जी, नैना ने कहा, वह हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों उठा और सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ? नो नाना जी, वाई? नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला मैं ही अकेला था। योर फादर continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. तुम्हारे पिता लगातार अखबार पढ़ते जा रहे थे और तुम्हारी माता फोन पर बातें कर रही थी। Earlier in the cinema halls at the end of the movie the national anthem was played. पुराने समय में सिनेमा घरों में फिल्म समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता था। But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. लेकिन पता चला कि लोग बीच में ही हॉल छोड़कर हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोर करते हुए निकल जाते हैं। The government then decided to stop the playing of the national anthem. फिर सरकार ने राष्ट्रगान बजाना बंद कर दिया। The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his national anthems or flag, and above all the love for his fellow countrymen. मैंने तुम्हें इसका उदाहरण इसलिए दिया कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि एक व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रतिदिन के जीवन में प्रदर्शित कर सकता है, जैसे इसकी भाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करके और सबसे अधिक अपने देशवासियों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के द्वारा। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. आई थॉट पैट्रियोटिज्म was all about dying for one's country or making a big sacrifice. नाना जी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैंने सोचा था कि अपने देश के लिए त्याग करना, बलिदान देना ही देशभक्ति है। Yes बेटा, you are right. It is about big things, but also little ones too. And remember, it is not the battlefield alone which produces patriots. हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी शामिल हैं। और याद रखो, युद्ध भूमि ही अकेला वह स्थान नहीं जो देशभक्तों को उत्पन्न करे। In the battlefield of life too, you will find many martyrs. जीवन की युद्ध भूमि में भी तुम बहुत से शहीदों को देख सकते हो। Okay, let me tell you one story which will help you understand better. ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जो इसे समझने में तुम्हारी मदद करेगा। याहू नाना जी, tell me a story about dragon and dinosaur, shouted अजीत। याहू नाना जी, मुझे ड्रैगन और डायनासोर की कहानी बताइए, अजीत ने जोर से कहा। No अजीत, I will tell you a story about real people and their real problems. नहीं अजीत, मैं तुम्हें वास्तविक लोगों की और उनकी वास्तविक परेशानियों के बारे में कहानी बताऊंगा। But not today, लेकिन आज नहीं। This Sunday, I will take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. इस रविवार को मैं तुम्हें पिकनिक पर एक गांव में ले जाऊंगा जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। We will spend the day there and return by night. हम वहाँ पूरा दिन बिताएंगे और रात तक घर वापस आ जाएंगे।